हाय गाइस, माय नेम इज जोहेब असलम खान और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, रीजन ऑफ फेलियर। और ख़ास तौर पे ये टॉपिक जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है लॉकडाउन से। वो जुड़ा हुआ है हमारी उन पॉलिसीज से जिनकी वजह से आज तक हमें ऐसा लगता है कि हम सक्सेस हो जाते लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ कारण होते हैं, कुछ फैक्ट होते हैं जिनकी हम अभी बात करने के लिए जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। वाई, यहां मैंने मेंशन कर रखा है एक छोटा सा वाई और एक बड़ा वाई। एक वाई रेड कलर का और एक वाई ग्रीन कलर का। क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है, आपने कौन सा वाई चुन रखा है? बिकॉज जितना बड़ा होगा आपका वाई, जितना बड़ा होगा आपका कारण, जितना बड़ा होगा आपको किसी भी एक छोटे से टास्क को अचीव करने के लिए, एक टारगेट जो आपने सेट कर रखा है उसको अचीव करने के लिए पैशन, वो जितना बड़ा होगा सक्सेस उतनी ही बड़ी होगी बॉस। अगर आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो उसके बाद भी आपको कहीं से ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैंने 7 साल मेहनत की, मैंने 8 साल मेहनत की, बट मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूं, एक जनरल लाइफ जी रहा हूं, सो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है आपके वाई में। जितना बड़ा वाई उतनी बड़ी सक्सेस। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आई वुड लाइक टू टेक द एग्जांपल ऑफ विराट कोहली, एग्जांपल ऑफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एग्जांपल ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। जितना बड़ा वाई था, क्यों इस काम को क्यों करना है, इस काम को इस प्रोफेशन की तरह क्यों करना है, एक खेल को प्रोफेशन क्यों बनाना है, एक्टिंग को प्रोफेशन क्यों बनाना है? वाई। धीरू भाई अंबानी ने वाई अपना वाई बड़ा रखा था। आप सोच सकते हैं कि एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला इंसान और आज उसके बेटे रिचेस्ट पीपल्स में काउंट होते हैं। वाई। एक छोटी सी सोच बदलो, आपका वाई अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये काम आप नहीं कर सकते, बट जो आप नहीं कर सकते ना, जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। और जो चीज एक बार किसी इंसान ने की है, क्या वो दोबारा कोई नहीं कर सकता? जो विश्व रिकॉर्ड आज बनाया गया, मान लीजिए हमने सोचा कि भाई हुसैन बोल्ट ने एक रेस कंप्लीट की इतने सेकंड्स के अंदर, वो हुसैन बोल्ट की कैपेसिटी थी। अब क्योंकि उसने कर लिया है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं मुझे इससे ज्यादा करना है। लेकिन बॉस, जिस समय हुसैन बोल्ट ने इस टारगेट को सेट किया था, उससे पहले उसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स पुराने तोड़े थे। अब ये उसका नया रिकॉर्ड है। तो क्योंकि ह्यूमन बॉडी की लिमिटेशंस जो हैं, जब तक आप टारगेट सेट नहीं करोगे तब तक कभी निकल कर नहीं आएंगी। तो हमारे दिमाग में एक सबसे पहली बात जो आई, दैट इज टारगेट। मैंने यहां लिखा रीजन ऑफ फेलियर। सबसे बड़ा रीजन ऑफ फेलियर ही यही है कि हम लोग जब भी सिलेक्ट करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं वाई ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। लेट सपोज आपने एमबीए किया, लेट सपोज आपने बीबीए किया, लेट सपोज आपने बीए किया, आपने 12th किया, कुछ भी किया, क्लियर? आपने जिस नियत से किया उतने ही मार्क्स आएंगे। रियलिटी फैक्ट है। आपका छोटा सा वाई था, मुझे तो 12th बस कर लेना है, उतने ही % मार्क्स आएंगे। आपको वाई बड़ा था, मुझे तो 12th करना है और अच्छे नंबर से करना है, आपका वाई हमेशा बड़ा रहेगा। जब वाई बड़ा रहेगा तो मेहनत अंदर से निकल कर आती है, क्योंकि जब वाई बड़ा होता है तो नींद कम आती है, आदमी खाना कम खाता है, आदमी जो एक्स्ट्रा टाइम होता है जिसे रिक्रिएशन बोलते हैं, वो टाइम लगाता है अपने अचीवमेंट के लिए। वो सोचता है ऐसे कौन से शॉर्टेस्ट मेथड हैं जिनको टच करने के बाद मैं एक बड़ा इंसान बन सकता हूं, अपने टारगेट को अचीव कर सकता हूं। ये है टारगेट। और मैं इसमें एक शब्द जोड़ने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपको समझ में आएगा, सेल्फ टारगेट देन मेकिंग प्लस। सब बोलेंगे टारगेट सेट करो, टारगेट सेट करो, आप कभी नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपने सेल्फ से कोई टारगेट लिया ही नहीं है। मामा ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, चाचा ने बोल दिया, भाई ने बोल दिया, गुरुओं ने बोल दिया, दोस्तों ने बोल दिया, हमने टारगेट सेट कर लिया, हमें अमीर बनना है, हमें अमीर बनना है, हमें अमीर बनना है। अमीर कैसे बनना है? कैसे?
ओ यार ये तो सोचा ही नहीं, ये तो हमने कभी प्लान बनाया ही नहीं। मतलब सेल्फ टारगेट मेकिंग जब तक नहीं होगी तब तक आपकी सक्सेस कभी नहीं आएगी। दूसरों को देखकर आप आगे बढ़ोगे, दूसरों की तरह ही रह जाओगे। आपकी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके जैसा बिजनेस करते हैं, आपकी जैसी जॉब करते हैं, बट राइट नाउ अगर उनको आप एनालाइज करोगे तो उनका और आपका एक एवरेज इनकम सेम है। बट आपकी सोसाइटी में एक बंदा जरूर ऐसा होगा जो कुछ लीक से हटके करता है, कुछ थोड़ा सा अलग करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, लेकिन वो आपसे ज्यादा कमा लेता है। 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह, 1 दिमाग, 2 हाथ, 2 पैर, यही शरीर है। इसी शरीर का इस्तेमाल उसने किया। इसी शरीर का इस्तेमाल अगर आप सेल्फ टारगेट मेकिंग करके करोगे तब आप जिंदगी में सब कुछ अचीव कर सकते हो। और बॉस एक बात याद रखिएगा, टारगेट, मैं बात कर रहा हूं एम की। बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे टारगेट होता है, हमारा एम होता है और कैसे अचीव करें। बहुत एक छोटी सी बात है, एक टारगेट जो होता है वो एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए होता है, जिंदगी भर के लिए कभी कोई टारगेट नहीं होता। आपका टारगेट है कार खरीदना, आपने कार खरीद लिया, आप खामोशी से नहीं बैठ पाओगे। यू हैव टू चेंज योर कार। आपको दूसरा घर खरीदना पड़ेगा, आप सोच रहे हो उसके लिए। मोबाइल खरीदने के बाद आप सोचते हो इससे बेटर कौन सा लूं। तो इट मींस जो छोटे छोटे स्मॉल, जो आपके छोटे छोटे स्मॉल एम होते हैं, जिनको हम मिशन बोलते हैं। मिशंस आर दी कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल एम्स। छोटे छोटे एम्स का एक जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं हम मिशन। मेरा मिशन रुक नहीं जाएगा। मैंने 12th कर लिया, मेरा मिशन था ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, जॉब कर लिया, अब हायर लेवल की जॉब चाहिए, सिटिंग जॉब चाहिए, एक स्टेटस बनाना है, एक लेवल पर पहुंचना है। वो कैसे पहुंचेंगे हम आगे बात करेंगे अभी। बट जब ये छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से मिशन, मैं आपसे बात कर रहा हूं स्मॉल और प्लस मिशन। जब मैंने देखिए स्मॉल एम से स्मॉल ले लिया और मिशन से मैंने मिशन ले लिया तो बन गया मेरा स्मॉल मिशंस। जब मेरे छोटे छोटे स्मॉल मिशंस अचीव होंगे, मतलब मैं उन्हें प्राप्त कर लूंगा, जो मैंने सोचा था वो मैंने प्राप्त कर लिया, तो बॉस यहां से बन के आता है हमारा विजन। विजन जो मुझे 10 साल में पहुंचना है, 5 साल में पहुंचना है, सेट अप करो। टारगेट छोटे छोटे लीजिए, ज्यादा बड़े टारगेट मत लीजिए, छोटे टारगेट लीजिए, उनको अचीव कीजिए, खुश रहिए। कार लेना है, कार का टारगेट बनाया, घर लेना है, घर का टारगेट बनाया, मोबाइल का बनाया, लैपटॉप का बनाया, अचीव करते रहे, आगे बढ़ते रहे। क्लियर? बाइक लेना, बाइक का टारगेट बनाया, आगे बढ़ते रहे। बट ये सारे टारगेट जब इकट्ठे होके मिशन के साथ में प्लस हो जाएंगे तो ये स्मॉल मिशंस इक्वल्स टू विजन। और विजन होता है हमारा वो लेवल, विजन होता है हमारे 10 साल बाद की वो प्रोजेक्शन कि मुझे एक दिन उस कुर्सी पर बैठना है, मुझे एक दिन उस लेवल पर पहुंचना है, लोग मुझे मेरे नाम से जाने, लोग मुझे मेरे काम से जाने, मेरी कार ऐसी होनी चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए। मैं आपको आगे लेके चलता हूं। यहां आप अपने आप को देख पा रहे होंगे, यहां लिखा है यू, ये आप है। क्लियर? और ये आपके कुछ छोटे छोटे मैंने आपके एम, टारगेट, छोटे छोटे मिशंस मैंने आपके लिख दिए हैं। सबसे पहला अगर आप देख पा रहे हैं तो कार, होम, कैश, बैंक, गोल्ड। देखिए कार एक नॉर्मल सी थिंग है, एक नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली के पास एक एवरेज कार होती है। बट एक रिच फैमिली के पास वो एवरेज कार कभी नहीं होती। वो ऑल्टो लेके नहीं निकलते, या XYZ कोई भी मैक्सिक ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूं, बट वो किसी नॉर्मल कार को लेके नहीं निकलते। कार सूट करती है उसकी पर्सनैलिटी को। तो कार कौन सी होनी चाहिए? वाई। घर कैसा होना चाहिए? वाई। कैश आपके पॉकेट में कितना होना चाहिए और आपके बैंक में कितना होना चाहिए? वाई। गोल्ड कितना आपके पास कब तक होना चाहिए? वाई। सोशल रेस्पेक्ट आपकी कैसी हो कि लोग आपको अपनी आप बुलाएं, आप जाओ तो लोग उठकर खड़े होने चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए। क्राउड आपसे आके पूछे सर अरे कैसे है, क्या हुआ, आपने वो अचीवमेंट किया। ये जिंदगी है, आपके बाद आपको याद रखा जाए। सोशल रेस्पेक्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसको हम डाल सकते हैं। लैपटॉप, आईफोन, गुड मेडिकल फैसिलिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क।
देखिए आपने एक जॉब की, आपने जॉब की 30,000, 40,000, 50,000 की, और आपने अपने 50-60 साल की उम्र तक बहुत मेहनत किया, और आप, मैं मानता हूं आपने 70-80 लाख रुपए जोड़ लिया। क्लियर? एक छोटी सी बीमारी आपको होती है, एक छोटी सी बीमारी, हार्ट स्ट्रोक आ गया, आपका शुगर का प्रॉब्लम हो गया, किडनी पे इफेक्ट हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, हमने अच्छा खाया नहीं, अच्छा पिया नहीं, यंग एज में बहुत सारा मेहनत किया, मेहनत करके हमने खड़ा किया एम्पायर, पैसे इकट्ठे किए, एक नॉर्मल सी जॉब की, उसके बाद हमें छोटी सी बीमारी हुई, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हम गए, उस प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमारा सारा सेविंग्स हमसे ले लिया, आपके पास कुछ बचा नहीं बचा। इट मींस हमें जरूरत है गुड मेडिकल फैसिलिटीज की, जो या तो हमें इंश्योरेंस से मिल सकती हैं, तो उसकी आपको प्रीमियम पॉलिसीज पे करना पड़ेंगी, सीधी सी बात है, या आप खुद को भी हेल्थी रखिए, खुद को भी वेल्थी रखिए और सिक्योर रखिए अपने आप को, रूटीन चेकअप कराते रहिए, डॉक्टर से मिलते रहिए, आपको गुड मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, बट इट नीड्स मनी, इट नीड्स मनी, पैसा चाहिए होगा उसके लिए। सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि अभी आपका मकान जिस मोहल्ले, जिस एरिया में आता है, वो उतना सिक्योर नहीं है, आप खाली छोड़कर घर नहीं जा सकते, बट जब आपके पास पैसा होगा, जब आप एक लेवल पर पहुंच जाएंगे, जब आप अपने टारगेट सेट करने के बाद एक लेवल पर पहुंचेंगे, तब बॉस आपके पास एक एरिया होगा, एक जोन होगा स्पेशल, जहां आप रह सकते हो, जहां सिक्योरिटी होगी, जहां सीसीटीवी कैमरास होंगे, जहां वॉचमैन होंगे, मतलब मैं बात कर रहा हूं एक पॉश एरिया की। तो ये आपको सोचना है इन XYZ, आप इसमें अपने बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारी चीजें आपको खरीदनी है, बहुत कुछ करना होता है, वो आपको यहां रखना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये सारी चीजें अगर आपने सोच ली हैं बॉस, सेल्फ टारगेट मेकिंग कीजिए, कितने दिन में कार चाहिए, कितने मंथ में चाहिए, लिख दो। आप, मेरा एक एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं, अचीव करना है, करके दिखाता हूं। आपने मान लिया कि मेरे को 1 ईयर 12 मंथ होते हैं, आपको एक साल में 365 दिन मिलते हैं, इन 365 दिन में आपको चाहिए कार। टारगेट दीजिए अपने आप को, एवरी डे मुझे क्या करना है, कौन सा काम करना है, कौन सी जॉब करनी है, कार कितने की होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं 6 लाख से लेके मेरी 12 लाख तक की कार होनी चाहिए। अब ये 6 से 12 लाख रुपए कहां से आएंगे, आप सोचिए। जो आप जॉब कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, क्या वो करते करते आपके पास वो कार आ सकती है? क्या आप 6 से 8 लाख की कार में खुश रह सकते हो, या ये सिर्फ एक ही कार होगी? और अगर मान लीजिए आप एक साल में उसको अचीव नहीं कर पाए, तो अगली साल का टारगेट फिर डिले हो गया, क्योंकि मैंने नेक्स्ट ईयर में बात की थी। मतलब मान लीजिए इस साल का मेरा ये टारगेट था, अगली साल का मेरा जो टारगेट था वो था होम, अपना खुद का घर, अपना खुद का हाउस, एक अपना अपार्टमेंट, कुछ भी हो सकता है, कितने टाइम में लेना था मुझे। मैंने टारगेट बनाया, ठीक है भैया, नेक्स्ट ईयर जो मैं एक साल काम करूंगा, वही 365 दिन वो घर के लिए करूंगा अपने। जिस दिन आप ये घर देख लोगे ना ड्रीम में, जिस दिन ये घर आपके सपने में आ गया ना, उस दिन आप खरीद लोगे, क्योंकि जो चीज आपको चाहिए वो आपको कभी नहीं मिलती। मैं आपको बोल रहा हूं, लिख के रख लीजिएगा बात। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, जोहेब, जिस दिन आपको कोई चीज चाहिए होती है वो नहीं मिलती है, आपको सिर्फ वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। आई रिपीट, चाहिए ही चाहिए। अगर आपको जिंदगी चाहिए तो ही मिलेगी, अगर आपको खून चाहिए तो ही मिलेगा, आजादी चाहिए तो ही मिलेगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि कार चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, अगर घर चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, और ये चाहिए ही चाहिए होता है 12 महीने के अंदर, चाहिए ही चाहिए होता है 6 महीने के अंदर। आपके दिन, आप टारगेट सेट करो, आप स्मॉल प्लान्स बनाओ, आप स्मॉल एम्स बनाओ, आप उसको मिशन में कन्वर्ट करो, आप उस मिशन को अपना विजन बनाओ, और आप देखोगे कि 3 से 4 साल के अंदर, 3 से 4 साल के अंदर अगर आप एक सही परफेक्ट सिस्टम में आते हैं, तब आप ये सब अचीव कर सकते हैं। मैं आगे आपको लेकर के चल रहा हूं। ये सारी चीजें अचीव करने के लिए आपको चाहिए होगा एक जॉब या और एक बिजनेस। एम आई राइट? भाई ऐसा कभी नहीं होता कि आप सुबह उठो, आपको पता चला आप करोड़पति हो गए। आपको कोई ना कोई बिजनेस करना होगा, आपको कोई ना कोई जॉब करनी होगी। जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं, एक बिजनेस या आपको एक जॉब करनी पड़ेगी। अब जाहिर सी बात है यार, कौन सा बिजनेस करूं जिसमें मेरी फास्ट ग्रोइंग हो, फास्ट सक्सेस मिले, और खास तौर पे लॉकडाउन के टाइम पर जहां सैलरी नहीं आ रही, जहां हमारे पास बिजनेस नहीं है, जहां हमारा दुकान नहीं खुल पा रही है, वहां हम डिपेंडेबल हो गए ऑनलाइन के ऊपर। सो मैं आपको आगे जाकर के बताऊंगा ऑनलाइन हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। बट आप डिसाइड करो, देखो 8 घंटे आपको काम करना है, 8 घंटे मुझे काम करना है, ओके?
मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आपके पास एक दिन में 8 घंटे होते हैं, ठीक। आप ये 8 घंटे काम करते हो 6 दिन, मतलब एक हफ्ता हम बोल सकते हैं, एक वीक में आपने काम किया, संडे आपको ऑफ मिल गया, तो 8 घंटे 8 आवर्स 6 दिन आप काम करते हो, तब जाके आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है, सैलरी। जो कि आप 30 दिन तक जाओगे ऑफिस, तब आपको सैलरी मिलेगी। कितनी मिलेगी ये आप डिसाइड करोगे, कितना पैसा मिलेगा आपको उतने दिन में, ये आप डिसाइड करोगे। बॉस, मैं ये जानना चाहता हूं, कभी आपने ये सोचा क्या मैं जो जॉब कर रहा हूं इसे 2 साल और करूं, 5 साल और करूं, 10 साल और करूं, क्या मैं 1.5 लाख 2 लाख तक पहुंच सकता हूं मंथली पर? नहीं पहुंच सकता, या पहुंच सकता हूं। अगर पहुंच सकते हैं, जो कर रहे हैं आप, नो डाउट वही करते रहिए। बट अगर आपको लगता है कि आप वहां नहीं पहुंच सकते जहां आपको पहुंचना है, क्योंकि ये सैलरी आपको रोक रही है, ये पैसा आपको रोक रहा है, ये 8 घंटे आप देने के बाद कुछ और कर नहीं पाते हो, तो बॉस आपको चेंज करना पड़ेगा अपना जॉब या अपना बिजनेस या अपना वर्क प्रोसेस। या तो अपने लिमिटेड, देखिए हर आदमी के पास 24 घंटे होते हैं, 24 में से 8 घंटे ऑफिस में निकाल दिए, 8 घंटे सो लिया, कितने बचे? जो भी टाइम बचा उसमें थोड़ा फैमिली को दिया, थोड़ा दोस्तों को दिया। बट बॉस, हर एक आदमी के पास 1 से 2 घंटा फ्री होता है, उस 1 से 2 घंटे फ्री में लोग इतिहास बदल देते हैं, इतिहास बदल देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, टीम बनाकर काम करने की कोशिश कीजिए। अकेला इंसान कब तक लड़ेगा, इसलिए फोकस कीजिए किस चीज के ऊपर, टीम के ऊपर। अंबानी के पास 100 लोग हैं, 100 पीपल्स, उन सबका उसने 8 घंटा खरीद रखा है। टोटल कितने आवर्स हो गए? 800 आवर्स। किसने? एक अंबानी ने, जिसके खुद के पास 8 घंटे हैं। उसने 100 लोग को लालच दिया, मैं आपको पैसा दूंगा, मैं आपको सैलरी दूंगा, बट टारगेट बेस्ड काम है, आपको ये काम करना पड़ेगा मेरे लिए। ये सारे 100 लोग भाग रहे हैं 8 घंटे उसके लिए, कुछ भी करने को, जो भी उसका काम है, मोबाइल का है, रिफाइनरी का है, जो भी उसका काम है, वो उसको इंश्योरेंस का है, करने के लिए 800 घंटे काम हो रहा है बॉस, एवरी डे। बता रहा हूं आपको, एक दिन की बात। आपके लिए कितने लोग काम कर रहे हैं जिनको आप 8 घंटे में कन्वर्ट, मैं कह रहा हूं 8 नहीं 2 घंटे काम करा लो 100 लोगों से, 200 घंटे काम आपके लिए कोई करेगा, पैसा मांगेगा, सैलरी मांगेगा। एक सिस्टम है, मैं आगे जाकर बात करूंगा, उस सिस्टम में आपको किसी को सैलरी, किसी को पैसा नहीं देना, बट टीम होगी तो काम होगा, काम होगा तो पैसा होगा, पैसा होगा तो सारे ड्रीम्स फुलफिल होंगे। हम आगे की बात करते हैं। बॉस, जब आपके पास जॉब होती है, जब आपके पास एक बिजनेस होता है, वो ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता। इस ब्रह्मांड का एक नियम है कि यहां फ्री में, मुफ्त में कभी भी कुछ नहीं मिलता। यू हैव टू इन्वेस्ट अ थिंग। मीन्स, मैं अगर एग्जांपल लूं कि बीज जब तक मिट्टी में नहीं मिलेगा तब तक पेड़ नहीं बनेगा, पेड़ नहीं बनेगा तो फल नहीं निकलेगा। सिंपल सा फंडा है बॉस। तो मैं बात कर रहा हूं कि ये जो बिजनेस है, ये जो पेड़ निकलना है, ये जो जॉब है हमारी, ये कब मिलेगी? ये जब इस मिट्टी से मिलेगी। ये मिट्टी क्या है? ये है नॉलेज, ये है ट्रेनिंग, स्किल्स बोल सकते हैं, एजुकेशन बोल सकते हैं। जब तक आपके पास, देखिए, जो जॉब करनी है उसकी नॉलेज ना हो, जो बिजनेस करना है उसकी नॉलेज ना हो, उसके ट्रेनिंग ना हो, उसकी स्किल्स ना हो, आपको कोई ना जॉब देगा, ना बिजनेस देगा, ना ट्रेनिंग देगा, ना पैसा देगा। क्योंकि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन को ही परफेक्ट जॉब मिलती है। तो आप सोचेंगे आपके पास भाई नॉलेज की कमी है तो जॉब अच्छी मिल जाएगी, आप करोड़पति बन जाओगे, नहीं बन सकते। आप सोचो आपको ट्रेनिंग नहीं है, आपको बिजनेस करना है कोई, बिना ट्रेनिंग के आप पैसा डुबा दोगे, सक्सेस नहीं हो सकते। तो आपको चाहिए होता है क्या? आपको चाहिए होती है नॉलेज, आपको चाहिए होती है ट्रेनिंग। भाई महेंद्र सिंह धोनी को आज भी कोच की जरूरत पड़ती है, वाई? विराट कोहली के साथ आज भी एक ट्रेनर रहता है, वाई? सचिन तेंदुलकर बुढ़ापे में आज भी प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेट की, क्यों? ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? शाहरुख खान आज भी घंटों मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करता है, अमिताभ बच्चन आज भी प्रैक्टिस करता है, क्यों? बिकॉज जब आपके पास नॉलेज ज्यादा होती है, ट्रेनिंग आप ज्यादा करते हो, तो आप अचीव ज्यादा करते हो, नाम ज्यादा होता है, पैसा ज्यादा होता है। कमी आप में या किसी में भी यहीं पर छुपी है। आप काम तो करना चाहते हैं, नॉलेज लेना नहीं चाहते। नॉलेज कहां से मिलेंगी? फ्रॉम वेयर? मैं आपको बताता हूं, नॉलेज आपको बुक्स से मिल सकती है। कितनी बुक्स हम पढ़ते हैं? नॉलेज हमें टेलीविजन, मतलब हम नॉलेजेबल अगर चीजें देखें, जैसे यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब पर बहुत सारा मटेरियल नाच गानों के अलावा अलग भी पढ़ा है, लेक्चर्स पढ़े हैं, मोटिवेशनल लेक्चर्स पढ़े हैं, हमने सुने,
बॉस टाइम नहीं, हमारे पास दिन भर व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, बट हमें हर दिन अपनी नॉलेज बढ़ाने का टाइम नहीं है। जब आप सो और सोकर जागो, और जब जागो तो फिर से जब रात को सो तो एक नॉलेज प्लस करके सो, अपने दिमाग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा लेकर के सो। हम बात करेंगे अब अनदर नॉलेज कहां से मिलेगी, टीचर्स, गुरु या सीनियर्स। सीधी सी बात है, इस ब्रह्मांड में, और अगर हम बात हिंदुस्तान की करें तो गुरुओं का लेवल मां बाप से ऊपर रखा गया है, भगवान के करीब रखा गया है। टीचर्स एंड सीनियर्स, सीधी सी बात है, अगर आपको देखिए नॉलेज चाहिए तो खुद में आप एकलव्य कब तक बने रहेंगे। सीधी सी बात, आपको गुरु चाहिए, एकलव्य को गुरु की जरूरत थी, अर्जुन को गुरु की जरूरत थी, तो जब गुरु की जरूरत थी तो टीचर, गुरु और सीनियर्स के पास गए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर किए, आपको अपनी परफेक्ट में से परफेक्ट नॉलेज निकाल करके दी, उस नॉलेज को आपने यूज किया, आपने बिजनेस में जॉब की और आपके पास ये सारी चीजें आ गई। अगर आपको लगता है कि बिना गुरु के, बिना माँ बाप के, मैं कह रहा हूं सीनियर माँ बाप हैं आपके, वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, आपके बड़े भाई लोग हैं जो लेकिन सक्सेसफुल, वो लोग जिन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया और लाइफ में, उनसे आप कुछ पूछोगे तो ठीक, लेकिन जिन लोगों ने खुद कुछ अचीव नहीं किया, अगर आप उनसे कुछ पूछने जा रहे हो तो बॉस खतरा है, बिल्कुल खतरा है। जब टीचर्स मिलेंगे, सीनियर्स मिलेंगे, सारे लोग आपको मिल जाएंगे, ये आपको नॉलेज देंगे और नॉलेज को आप अपने दिमाग से सही इस्तेमाल करोगे तो ये सारी चीजें बहुत इजी हैं, बहुत आसान है प्राप्त करने के लिए। सिस्टम, कंपनी, इंस्टीट्यूट। देखिए ये टीचर, ये सीनियर, ये जो भी लोग आपको मिलेंगे, सम्मानित लोग, नॉलेजेबल लोग, ये आपको मिलेंगे एक सिस्टम में या किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूट में। ये इंस्टीट्यूट कोई भी हो सकता है, आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकता है, वहां मिलेंगे। कोई कंपनी होती है, कोई बहुत बड़ी कंपनी, तो उसमें ट्रेनर आपको रखे जाते हैं, मिलते हैं, वहां मिलेंगे, या किसी सिस्टम में मिलेंगे। जैसे कि कुछ लोग हमारे साथ में, जैसे कि मैं कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसमें हम जो है साथ में एसोसिएटेड है, तो मुझे जो सीनियर मिलते हैं वो मेरे सिस्टम में मिलते हैं, मतलब मेरी कंपनी में मिलते हैं। कंपनी का मतलब होता है एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर कुछ प्रोडक्ट्स हों, कुछ नियम हो, कुछ कानून हो, कुछ पॉलिसीज हो, कुछ इनकम हो, और सब चीजों का जब कॉम्बिनेशन आपके पास में आए तो आपको फील गुड होना चाहिए। मींस जब आप किसी को प्रोडक्ट दें तो वो खुश हो ताकि आपको खुशी मिले, जब आप किसी को प्रोडक्ट दो तो आपके पॉकेट में पैसा आए जिससे कि आप और आपकी फैमिली खुश हो सके। कुछ ऐसे नियम होने चाहिए जिससे कभी भी किसी भी कंडीशन में आपका हाथ कोई ना छोड़े, मतलब आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, सीनियर और गुरु लोग आपके साथ हमेशा रहें और आपकी नॉलेज को जिंदगी भर तक बढ़ाते रहें, जिससे आपका बिजनेस जिंदगी भर बढ़ता रहे, जिससे जिंदगी भर तक आपका ये सब कुछ और मोर सब मिलता रहे। दुनिया घूमो बॉस, सीधी सी बात है। तो जब आपको, लेकिन बॉस सिस्टम, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कंपनी, ये कब मिलते हैं? ये कब मिलते हैं? मैं बताता हूं आपको कब मिलते हैं। जब एक फीस दी जाती है। फीस का मतलब होता है आपको कोई काम करना है, उसको आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए ये फीस। देखिए मैं आपको बताऊं, कोई भी कॉलेज आपसे जो भी फीस ले रहा है, बड़ा कॉलेज, छोटा कॉलेज, सरकारी, प्राइवेट, कोई भी हो सकते हैं, बट अगर एक फीस आपने सबमिट की है ना, तो आपको इंटरेस्ट आएगा, नहीं मुझे तो कुछ अर्न करना है, मेरा पैसा लगा है, मुझे लेक्चर करनी है, मुझे नोट्स बनाने हैं, मुझे एग्जाम देना है, मुझे। लेकिन अगर आपसे कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी एग्जाम किसी भी जगह पर फ्री ऑफ कॉस्ट हो, बस फ्री में जाओ, एग्जाम दे के आ जाओ, बहुत से लोग एग्जाम देने ही नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप कुछ इन्वेस्ट नहीं करते हो तब तक आपको कुछ मिलता नहीं। आप अपना टाइम इन्वेस्ट करके देखो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो यहां क्या होता है, हर कंपनी, हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट आपको जो ट्रेनिंग देती है, जो गुरुओं से मिलवाती है, मैं बात कर रहा हूं एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की, बात कर रहा हूं AWPL की, जिसमें हम आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है वो उन लोगों को देते हैं। मैं आप अगला जो एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको तफसील से पूरा अपना प्लान शो करूंगा, क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन यहाँ हम समझ लें कि एक छोटी सी फीस देकर हमें एक सिस्टम मिल जाता है, इस सिस्टम से हमें टीचर्स मिल जाते हैं, इन टीचर्स से हमें नॉलेज मिलती है, इन नॉलेज से हमें मिलता है क्या, बिजनेस से हमें क्या मिलता है, हमारे सपनों की दुनिया। मैंने आपसे यहाँ बात की थी, मिशन, एम एंड सब कुछ। तो यहाँ जब आपको एक आदमी ये बता देना कि कैसे अनलिमिटेड 8 घंटों के अंदर काम करके 1 साल में कार ले सकते हो, कैसे इन 8 घंटों के अंदर अगली साल में घर ले सकते हो, कैसे इन 8 घंटों के अंदर काम करके अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो, तो बॉस हमें पूछना है
सर बता दो कैसे, क्योंकि हमने आज तक कोशिश करके देख ली, 8-9 साल 10 साल बिजनेस जॉब करके देख लिया, वहां तक नहीं पहुंचे, टेंशन ज्यादा है। तो यहां आप अपने सीनियर से पूछो कैसे, वो बताएगा ऐसे, और आपको मिलते हैं यहां पैसे। कार, बाइक, घर, ज्वेलरी, गोल्ड, वर्ल्ड टूर, आप डिसाइड करो कहां जाना है, कैसे जाना है। और जिंदगी बॉस यही है, जिंदगी यही है, या तो घिस घिस के काट दो या ऐसे काटो कि लोग पूछें क्या जिया है। तो जीने के लिए काम कीजिए, मरने के लिए काम मत कीजिए, फैमिली के साथ रहने के लिए काम कीजिए, खुश रहने के लिए काम कीजिए। लॉकडाउन के समय भी हमारी कंपनी ने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं, जो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। आप मुझे ज़ोहेब असलम खान के नाम से, ज़ोहेब असलम खान के नाम से सर्च कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। यूट्यूब पे मेरा ज़ोहेब असलम खान के नाम से चैनल है, वहां मैं इस वीडियो को भी डालूंगा और वीडियो डालूंगा, वहां आकर उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट एक बात मैं आपको बता दूं, आप सोचो बिना यहाँ आए आप यहाँ आ जाओगे, नॉट पॉसिबल। आप सोचो बिना यहाँ आए आप यहाँ आ जाओगे, नॉट पॉसिबल। आप सोचो बिना यहाँ आए आप यहाँ से ये सब अचीव कर लोगे, सॉरी नॉट पॉसिबल। ये एक प्रोसेस है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। जब आपने 10th क्लास में 12th क्लास में स्कूल की फीस भी दी थी और कोचिंग की फीस भी दी थी। क्यों? क्योंकि आपको एक अमाउंट चाहिए था, आपको 90% मार्क्स चाहिए थे। बॉस मार्क्स कितने हैं आपके आप खुद जानते हो, लेकिन उन मार्क्स के ऊपर आप कितना पैसा कमा पा रहे हो, कितनी जॉब आज आपके पास है आप सोचिए। तो फीस तो आप जिंदगी भर देते आए हो, फीस आपने हमेशा दी है, बट ये फीस अगर सही जगह पहुंच जाए और वो सही फीस अगर आपको कंपनी, सिस्टम, गुरु, नॉलेज एंड जॉब, एक अच्छे बिजनेस तक पहुंचा दे, तो मुझे मानना है कि आज तक मैंने जो 12 तक की पढ़ाई की थी उस सबको कैलकुलेट कर लूं अगर, तो हजारों लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं बॉस। मैं बात कर रहा हूं स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, लिमिटेड टाइम में बदलना चाहता है, तो मुझे इस नंबर पर कॉल करें, वरना फेसबुक पर ZOHEB मैं लिख देता हूं यहां पर। आप इस पर मुझे सर्च भी कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।